Hello and assalamu alaikum my YouTube family. Hope you all are doing great. You are watching SLO based learning platform and today we are here with another topic that is preposition. So basically preposition का concept understand कर लेते हैं कि prepositions होती क्या हैं. Preposition is a word that connects a noun or pronoun to another word or phrase in the rest of the sentence. So जो basically हमारे पास हमारा sentence होता है उसमें जो हमारा noun और pronoun होता है उसका लिंक डेवलप करते हैं हमारे बाकी सेंटेंस के पार्ट के साथ प्रेपोजिशंस. यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट जो कि एज अ नाउन रोल प्ले कर रहा होता है उसका कनेक्शन डेवलप करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस के साथ. एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं. द बोन इज़ बिटवीन द टू डॉग्स. अब यहाँ पे तो टू डॉग्स एक ये एंटिटी होगी एंड देन हमारे पास एक एंटिटी है द बोन. अब द बोन एक ये नाउन और डॉग्स ये एक हमारे पास नाउन है. इन दोनों का जो लिंक डेवलप कर रहा है वो हमारे पास एक वर्ड डेवलप कर रहा है दैट इज़ बिटवीन. तो बिटवीन ने क्या रोल प्ले किया? आपका बिटवीन ने रोल प्ले किया एज एन प्रपोजिशन. इसी तरह इफ़ आई से द बुक इज़ ऑन द टेबल. द बुक मेरे पास एक नाउन है एंड द टेबल इज़ एन अदर नाउन और मैं कह रही हूँ ऑन. तो जो ऑन प्रपोजिशन है ये हमारे पास रोल प्ले कर रही है यानी कनेक्ट कर रही है हमारे टेबल को और हमारी बुक को. इसका बाकी पार्ट देख लेते हैं प्रेपोजिशन का कि प्रेपोजिशन हमारे पास कितनी टाइप की है. तो बेसिकली कहते हैं प्रेपोजिशन इंडिकेट क्या करती हैं. टाइप्स इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. कहते हैं कि जो इसकी प्रेपोजिशंस की जो इंडिकेशन है वो है प्लेस, टाइम और डायरेक्शन. यानी ये हमें हमारी प्लेस के बारे में बता रही होती है, टाइम के बारे में बता रही होती है और मोर ओवर ये हमें डायरेक्शन बता रही होती है. देख लेते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास ये किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं. नेक्स्ट है कहते हैं जी प्रपोजिशन एज अ टाइम. वी यूज़ प्रपोजिशन ऑफ टाइम टू से व्हेन समथिंग हैपन्स, हैपेंड और विल हैपन. यानी जो चीज़ जो हमारे पास टाइम किसी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है तो वो आपके पास प्रपोजिशन ऑफ टाइम है. तो इसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास है एट, इन, ऑन. इनको हम डिटेल में देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. कहते हैं वी यूज़ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस टू से वेयर समबडी और समथिंग इज़. यानी वो जो हमारा नाउन है वो एग्जैक्ट किस जगह है, वो हमारा प्रोनाउन एग्जैक्ट किस जगह है, ये हमारे पास क्या है, प्लेस है. देन है हमारे पास मूवमेंट या डायरेक्शन. वी यूज़ प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट टू शो द डायरेक्शन इन विच समबडी और समथिंग इज़ मूविंग. यानी जो भी हमारी एंटिटी है, जो भी हमारा नाउन है वो किस डायरेक्शन, किस सिम्त जा रहा है, ये हम समझते हैं अपने टॉपिक प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट में या प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में. ये था हमारा टॉपिक जो कि हमने एग्जाम्पल की मदद से समझा. अब आगे देख लेते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. तो ये हमारे पास कॉमन प्रपोजिशंस हैं जो कि प्लेसेस के लिए यूज़ होती हैं, जैसे इन फ्रंट, टू, ऑपोजिट, ओवर, बिलो, बिटवीन, यू, बिसाइड, नियर, अंडर, एट. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्लेसेस के लिए यूज़ होती हैं. ठीक है, जैसे द बॉय इज़ इन द रूम. अब यहाँ पर इन इज़ अ प्रपोजिशन जो कि प्लेस के बारे में बता रहा है. रूम इज़ अ प्लेस. ठीक है, ये उसके बारे में बता रहे हैं. ठीक है, ये हमारे पास इसको भी फर्दर मोर डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है. ठीक है, देखिएगा द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स. अब बॉल चूँकि बिहाइंड द बॉक्स है, बॉक्स के पीछे है, तो हमने उसकी प्लेस बता दी. इसी तरह नेक्स्ट क्या है, ये इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, बिटवीन, देन आपके पास नियर, अबव, बिलो. ये हमने एग्जाम्पल की मदद से इसको समझ लिया. ठीक है, नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. तो प्लेस में देखिएगा इसी तरह ये सेम जो हमने प्रीवियस उसमें बात की है, इमेज को डिस्कस करते हुए बात की है. अमंग, बिहाइंड, बिसाइड, अबव. ये देखें अब कैट, अराउंड. इसी तरह ऑन. अब ये चूँकि बॉक्स के ऊपर है तो हमने कहा, सरफेस के ऊपर है तो हमने कहा ऑन. इसी तरह अब ये बॉक्स के नीचे है तो हमने कह दिया अंडर. थ्रू, बिटवीन. अब दो डिब्बों के दरमियान, दो बॉक्सेस के दरमियान है कैट तो हमने कह दिया बिटवीन. इसी तरह ये बॉक्स के साथ तो हमने कह दिया नियर, और ये बॉक्स के सामने है तो हमने कह दिया इन फ्रंट, और बॉक्स के अंदर है तो हमने कह दिया इसे इन. तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. यानी जो हमें डायरेक्शन बताती हैं. डायरेक्शन में देखिएगा क्रॉस, थ्रू, इनटू, टुवर्ड्स, अवे. यानी जो हमारा जो नाउन है वो जिस सिम्त जा रहा होगा या जिस सिम्त को होगा तो वो हमारे पास होगा प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. तो ये स्पेसिफिक प्रपोजिशंस हैं जो कि हमारी डायरेक्शन या हमारी मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसकी प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की, किस तरीके से ये मूवमेंट को बता रहे हैं. तो देखिएगा इनटू, शी वॉक्ड इनटू द रूम. अब वो शी क्या है, मेरा एक प्रोनाउन है, उसकी डायरेक्शन क्या है कि वो रूम की सिमत जा रही है. इनटू, इनटू हियर इज़ अ प्लेइंग द रोल ऑफ
डायरेक्शन। नेक्स्ट है थ्रू, द कार ड्रोव थ्रू द टनल, ठीक है। अक्रॉस, शी स्वैम अक्रॉस द रिवर। along, I walked along the street, he climbed up the stairs, the ball rolled down the hill। तो ये she ran towards the finish line। अब ये इसमें देखिएगा towards, down, up, along, across, through, ये सारी की सारी हमारे पास एक डायरेक्शन या एक सिम्त और एक मूवमेंट की इंडिकेशन है। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द preposition ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, ओवरऑल इनका यूज़ देख लेते हैं। कहते हैं द यूज़ ऑफ बाय विद टिल। तो ये हमारे पास बाय क्या है, ये भी हमारे पास एक preposition है। बाय इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन हु इज़ वर्किंग, ठीक है। इसी तरह विद इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द टूल ऑफ वर्किंग। टिल इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ सम स्पेसिफिक टाइम। इसी तरह टू का यूज़ आप देख लें, यूज़ ऑफ टू है आई एम गोइंग टू द पार्क। अब ये एक डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए आई एम गोइंग टू द पार्क, दिस रोड लीड्स टू द स्टेशन, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये टू हमारे पास एक preposition है जो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। इसी तरह ऑन और अपॉन का देख लेते हैं। ऑन इज़ यूज्ड बिफोर द मोशनलेस थिंग्स, ठीक है। इसी तरह अपॉन इज़ यूज्ड बिफोर द मूविंग थिंग्स। तो ये डिफरेंट यूजेज हैं इनके। इसी तरह एट यूज़ होता है एक फिक्स्ड टाइम और स्मॉल सिटीज़ के लिए, ठीक है। और जबकि आपने किसी मेगा सिटी के बारे में बात करनी है, बिग सिटीज़, प्रोविंसेस या कंट्रीज़ की बात करनी है, या अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम की बात करनी है, तो वहाँ पर आप इन यूज़ करेंगे। जैसे कि सपोज मैं कहती हूँ शी इज़ लिविंग इन पाकिस्तान एट इस्लामाबाद। अब यहाँ पर इन क्या था, पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट कंट्री, यानी प्लेस विद इन प्लेस बात की तो एट यूज़ कर दिया। और अगर मैंने बात की एक बड़े कंट्री की तो वहाँ पे इन बात कर दी। इस एग्जांपल को फर्दर मोर एग्जाम्पलीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि शी लिव्स इन इस्लामाबाद एट G9। देखिए प्लेस विद इन प्लेस बात की तो मैं ऐड का यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह हमारे पास इन और इन टू है। इन इज़ यूज फॉर द स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन, इन टू इज़ यूज फॉर पोजीशन, ठीक है। शी इज़ इन द रूम एंड शी इज़ मूविंग इन टू द रूम। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। बिसाइड्स एंड बिसाइड आ गया, फिर विदन का यूज़ आ गया। तो ये हमारे पास थी prepositions जो कि हमें इंडिकेशन कर रही थी प्लेस की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम prepositions, यानी ऐसी preposition जो कि टाइम को डिफ़ाइन करती हैं। तो सबसे पहले एट का यूज़ देख लेते हैं। जब भी आपने कोई स्पेसिफिक टाइम बताना हो तो आप उसमें एट लगाते हैं। जैसे आई विल बी देयर एट 10 o'clock, आई विल बी देयर एट नून, ठीक है। इसी तरह मिड नाइट, लंच टाइम, इनके लिए आप एट का यूज़ करते हैं। जबकि आप डेज़ की जब बात करते हैं, आप किसी इवेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑन, जैसे आई विल बी वर्किंग ऑन फ्राइडे, ठीक है। या फिर आप बर्थडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप ऑन का यूज़ कर रहे हो। फिर आपके पास आ जाती है लास्ट preposition, बात कर लेते हैं इन की। तो इन हमारे पास क्या यूज़ होता है जब वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथ की बात कर रहे हैं, हम लोग किसी स्पेसिफिक ईयर की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग की बात कर रहे हैं, देन हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, समर की बात कर रहे हैं, किसी सीज़न की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इन। जैसे शी विल बी वर्किंग इन जनवरी, ठीक है। शी वॉज बोर्न इन 2019। आई विल बी वर्किंग इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग, द नून, द आफ्टरनून, द फ्यूचर, इनके साथ हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इतने कम टाइम में इसको कवर करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसकी क्लासिफिकेशन पे है, इसकी टाइप्स पे है, तो हम उसमें भी इस टॉपिक को समहाउ विल ट्राई टू कवर इट। इंशाल्लाह ताला हाज़िर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी आपको क्यूरी होती है तो ज़रूर पूछा करें कमेंट सेक्शन में। आप जहाँ पर एप्रिसिएशन कर रहे होते हो वहाँ पर आप मुझे रिव्यूज़ भी दिया करें कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम इन पे डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।